ओके, तो सीन ऐसा है कि आज हम दो चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबल हैं, आ सकते हैं, उस पे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। दूसरा चीज़ कि आज हम लोग फूड ट्रक पे बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया में थोड़ा सा ट्रेंडी हो चुका है और अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। इसको फूड ट्रक का दूसरा नाम कोई दे सकता है? अगर फूड ट्रक के मॉडल से ही इंस्पायर होके कुछ और चीजें बोल सकते हो जो सिमिलर हो। फूड ओके, हब। फूड हब तो नहीं बोल सकते, बट मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आपने टीज खाना खजाना। टीज नहीं 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 नहीं, मेरा डायरेक्शन कुछ और है। लाइक सर कियोस्क का वैनिटी। कभी आपने, हाँ वैनिटी, राइट, ये एक वर्ड है, वैनिटी। दूसरा कियोस्क का नाम आपने सुना है? यस सर। नो सर। नो सर। नो कियोस्क सर। नो कियोस्क सर। मशीन जो ऑटोमेटेड रन होती है, बेसिकली एटीएम मशीन इज अ कियोस्क मशीन, ठीक है। यस सर। इवन आपने कभी मेट्रो में ट्रेवल किया हो या फिर कोई रेलवे स्टेशन पे भी देखा होगा, 10 रुपया डालने के बाद एक कोल्ड ड्रिंक्स बाहर आता है, यस यस सर। यस राइट, सर। सर। या यस चॉकलेट या यस बिस्किट बाहर आता है। तो उसको यस भी कियोस्क मशीन कहते हैं, जो थोड़ा सा ऑटोमेटेड चलता है। लेकिन सिर्फ ऑटोमेशन ही कियोस्क का क्राइटेरिया नहीं है, कियोस्क का एक क्राइटेरिया और है, जो कि इजी मूवेबल हो। इजी मूवेबल ना हो तो पोर्टेबल हो। पोर्टेबल आप बोल सकते हो, राइट। पोर्टेबल का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा स्पेस ना ले रहा हो, और लाइक कभी भी चाहें तो उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं वहाँ से। मतलब आप उस सेटअप को अनइंस्टॉल करके कहीं और पे इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब आपकी दुकान जो होती है परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होती। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शॉपिंग मॉल वगैरह आप जाते होगे तो आपने टी जंक्शन देखा होगा, या वाओ मोमो का भी बहुत सारा आपने कॉर्नर देखा होगा। तो ये यस सर। सारे क्या होते हैं? कियोस्क होते हैं। कियोस्क मतलब एक काउंटर होता है उनका, ठीक है। फूड कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, फूड कोर्ट में भी बहुत सारे काउंटर होते हैं, बट उस काउंटर की बात नहीं कर रहा हूँ। मॉल के जो मूविंग एरिया है, जो वॉकिंग एरिया है, उसके बीच में आप देखते होगे कोई ज्वेलरी बेच रहा है, कोई कैंडी बेच रहा है, राइट। छोटे छोटे ब्रांड है, छोटा छोटा सा 3 बाई 4 फीट का उसका दुकान है, एक हट टाइप का, राइट। ऐसा आपने देखा होगा। तो अगर उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो दो हमारे पास आज के ऑप्शन है फूड को लेके, एक कियोस्क, दूसरा फूड ट्रक। फूड ट्रक कुछ भी हो सकता है। फूड ट्रक का मतलब ये नहीं कि दाल भात ही मिले उस ट्रक पे, ठीक है। लाइक आइसक्रीम हो सकता है, फास्ट फूड हो सकता है, ठीक है। सुबह का ब्रेकफास्ट हो सकता है, शाम का नाश्ता हो सकता है। अब इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से समोसा कचौरी हो सकता है, वेस्टर्न मेंटेलिटी के हिसाब से बर्गर एंड सैंडविच हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्लस पॉइंट क्या होगा आपके लिए पता है? अगर आप एक तरीके का फूड को टारगेट करते हो ना, जिससे क्या होगा कि आपको ट्रक या कियोस्क के डिजाइन में वो डिजाइन इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लाइक पिज्जा, अगर हम बात करते हैं पिज्जा कॉर्नर की, या पिज्जा ट्रक की, या पिज्जा वैन की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पानी का टैंक तो बना ही रहे हो, प्लस पानी के टैंक के आगे एक पिज्जा का कॉर्नर जो कोन होता है वो आप लगा सकते हो, 1 स्लाइस ऑफ पिज्जा, ठीक है। क्योंकि 1 स्लाइस क्यों लगा रहे हैं, फुल लाइक राउंड क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि ये कियोस्क है, मतलब ये आपका इंस्टेंट और एक शॉर्ट टर्म आपका भूख खत्म करने वाला नॉर्मली सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा लाइक स्क्रीम आइसक्रीम का है, तो आइसक्रीम का कोन लगा दिए छत पे, या कप पे एक स्कूप, 2 स्कूप टाइप का लगा दिया, ठीक है, विथ स्पून। तो इससे क्या होगा कि आपका पानी का टैंक है, प्लस वो एक एक्स्ट्रा आपको दे रहा है, एक टच एंड फील दे रहा है, आपके पर्पस को फुलफिल कर रहा है, अट्रैक्टिव हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। अभी इसमें क्रिएटिविटी की बात कहाँ पे आई? अभी तक तो हमने वो बताया जो यूट्यूब पे सब बताते हैं। अब जो बात मैं आपको बताऊंगा वो यूट्यूब पे कोई नहीं बताता है, शायद उसे पता ही नहीं होता। तो ये है, अभी आप
ने एक जनरल चीज समझा जो लाइक कॉमन चीजें थी, इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। इन टर्म ऑफ डेकोरेशन हमने समझा कि डेकोरेशन क्या क्या होना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें डेकोरेशन से ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों की, तो अब हम आते हैं पानी, तो एक उसमें से एक्स्ट्रा चीज़ था जो मैंने आपको अभी समझाया। दूसरा जो मैं आपको इतने दिन से समझा रहा था, सोलर पैनल एनर्जी। You can supply to your food like energy to your food truck for their any kind of purpose, like cooking के लिए वो लोग गैस ना यूज करके सोलर पैनल से चलने वाला इंडक्शन हीटर यूज करें, तो एक तो रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा आपके पैसे बचते हैं, मतलब जो भी फूड ट्रक का ओनर है, ठीक है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है सोलर पैनल में। सोलर पैनल ऑब्वियसली थोड़े महंगे आते हैं, बट अब आज के डेट में सोलर पैनल काफ़ी सस्ते भी हो गए हैं इन कंपेरिजन ऑफ, अगर हम 2 से 3 साल के पहले का मार्केट देखें और अभी का मार्केट देखें। जो चीज़ पहले 5,000 की आती थी सोलर में, अभी 2,000 की आ रही है, ठीक है। तो आप ये सजेस्ट कर सकते हो सोलर पैनल लगाने की, और कुछ बता सकते हो? सर चार्जिंग करने के लिए। चार्जिंग पॉइंट हो सकता है, राइट। दूसरा और कुछ? सर जो फूड मतलब कि जो पक रहा है सर, उसको इलेक्ट्रिक वे में वो करते हैं, जैसे इंडक्शन वगैरह। हाँ तो वही इंडक्शन आप यूज कर रहे हो, हाँ बोलो। तो फूड को हीट या फिर कोल्ड, मतलब जैसे होता है आइसक्रीम रखा है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं वैसा कुछ। ओके ऑटोमेटिक फूड, नैपकिन निकालने वाला मशीन रख सकते हैं साइड में। ओके हाँ ये भी हो सकता है। और सैनिटाइजर तो भूलना ही मत आज के डेट में, ठीक है। यस सर। दूसरा सर प्लास्टिक का यूज रिड्यूस कर सकते हैं, उसके बदले खाना कुछ और में, जैसे सर कि एक पेपर आता है सिर्फ तो उसमें सर्व कर सकते हैं, ताकि जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो जाए। तो लाइक बेसिकली आप बोलना चाह रहे हो कि अगर हम वहां पे ग्रीन या ब्राउन कलर का प्लेट यूज करें, जो कि बाद में हमें राइट अप में लिखना में आसानी हो कि आई हैव यूज्ड ग्रीन ब्राउन कलर इन फॉर प्लेट और फॉर सर्विंग द फूड, तो उसके लिए आप ये लिख सकते हो कि दिस इज मेड ऑफ लाइक ड्राई लीफ, और अगर ग्रीन सर यस लीफ सर। है हाँ तो ग्रीन हो गया, राइट। सर हाँ बनाना नैन्सी, लीफ में सर्व करने का। देखो बनाना लीफ में आप आइसक्रीम तो सर्व नहीं करोगे ना, प्रॉब्लम ये आइस है, मतलब ये दिमाग, ये जो कॉन्सेप्ट आपने बोला ये मेरे दिमाग में भी आया था जब आप से पहले, बट क्या है कि अब आप बनाना लीफ में आइसक्रीम नहीं सर्व कर सकते, ठीक है। बट हाँ इट बनाना कैन बी लीफ एनी का, टाइप ऑफ लीव। हाँ दोनों रख सकते हैं ना सर। नहीं, आपको देखो आप अब वहाँ बनाना लीफ या फिर कोई लीफ सर मत बट दिखाओ जो पर्टिकुलरली। मिट्टी वाले पॉट आते हैं वो छोटे छोटे, उसका ओके यूज कर सर। सकते हैं वही मैं ब्राउन। बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ग्रीन पेपर यूज किया है, देखो अब आप कितना डिटेलिंग बनाओगे, यहाँ कियोस्क भी बनाना है, ट्रक भी बनाना है, पानी का टैंक भी बनाना है, मोबाइल चार्जर भी बनाना है, नैपकिन वाला भी बनाना है, सैनिटाइजर वाला भी बनाना है, तो क्या क्या एक एक चीजें को डिटेल करते रहोगे, राइट। आपका लाइक कलर यूज करना भी एक इंडिकेशन है। अगर ब्राउन यूज कर रहे हो तो जैसे निशा बोल रही है मिट्टी का बर्तन, हम मिट्टी का बर्तन बोल देंगे, ठीक है। या फिर हम ड्राई लीफ से कनेक्ट कर देंगे। अगर हम ग्रीन लीफ यूज कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं दिस प्लेट इज मेड अप ऑफ बनाना लीफ, क्योंकि हमने ग्रीन किया है, ठीक है। अब हम ग्रीन लीफ बनाना मतलब बनाने के चक्कर में तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। और ग्रीन लीफ को पहले ग्रीन लीफ को डिजाइन करो, फिर उसका एक कटोरी बनाओ जिसके अंदर आइसक्रीम जाएगा, राइट। तो इतना कहाँ टाइम है आपके पास। यही तो मैं आपको बताता हूँ कि चीजें होता है क्या कि स्टूडेंट ना बहुत क्रिएटिव हो जाता है और उस टाइम पे वो अपना प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं करता है। और आप देखोगे कि एक बंदे ने कुछ भी नहीं किया था यार, उसका सिलेक्शन हो गया मेरा नहीं हुआ, और दिन भर उसको देख के चिढ़ते रहोगे कि इसका कैसे हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ। मुझे लगता है, और कुछ लोगों को ना मतलब जब वो फेल हो जाते हैं तो उनको लगता है उनके लाइफ में तो और कुछ सीखने के लिए है ही नहीं, मतलब उन्होंने सब कुछ सीख रखा था। इवन मैं आपके जो दोस्त रह गए पीछे, और जो अगर भगवान ना करे इसमें से कोई रह जाता है पीछे, तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि यार मैंने इतना मेहनत किया, इससे ज्यादा मेहनत मेरे से नहीं होगा।
या फिर ऐसा संसार में कुछ बचा ही नहीं जिसको मुझे सीखना बाकी है। ठीक है, मतलब हम डिजाइन के बारे में बहुत कुछ जान गए थे, इस साल नहीं हुआ तो मतलब मेरा निफ्ट में होगा ही नहीं, निफ्ट वाले सिलेक्शन करने आता ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, राइट। लेकिन ये जो मैं आपको मिस्टेक बता रहा हूँ ये सारे लोग करते हैं कि ड्राइंग बना लेते हैं, सोच हजारों चीजें लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करते समय दो चार चीजें रह जाती हैं जिससे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता ही नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, फिनिशिंग, कंप्लीशन, कॉन्सेप्ट, तीनों चीज मायने रखता है। फिनिशिंग, कंप्लीट होना और कॉन्सेप्ट देना, ये तीनों चीजें मायने रखती है इन कंपैरिजन ऑफ सिर्फ डेकोरेटिव चीजें बनाना। डेकोरेटिव चीजें बनाना आपको ये बता सकता है कि आपको हैंडलिंग आती है, मटेरियल हैंडलिंग आती है, बट मटेरियल हैंडलिंग तो क्राफ्टमैन को आपसे ज्यादा अच्छा आता है, जो इसी चीजों में माहिर हैं, जो लाइक बेचारे सुबह से शाम तक खटते हैं, मजदूरी करते हैं और 5,000 ही मिलता है उनको। तो आपको तो वो नहीं बनना ना, आपको तो क्रिएटिविटी दिखानी है विथ ऑब्वियसली फिनिशिंग। इसलिए मैंने बोला कि क्राफ्ट वर्क थोड़ा बेटर होना चाहिए, बट सिर्फ डेकोरेशन के पीछे नहीं भागना है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, सोलर पैनल, क्यों ये ना एडवांसमेंट की तरफ ले जाता है, ये कन्वेंशनल की तरफ नहीं ले जाता है जो हो रहा है ऑलरेडी। ट्रेडिशनल वे में नहीं आपको सोचना है, जो आपने देखा, जो आपने किया, बट आपने सॉल्यूशन क्या देखा, राइट। इवन एक और चीज, डस्टबिन, कितने लोग डस्टबिन नहीं बनाते हैं भाई, डस्टबिन तो बनाना चाहिए, क्योंकि डस्टबिन नहीं होगा वहां पे तो जो आप जो बनाना लीफ को आप दे रहे हो ना इको फ्रेंडली बनाने के चक्कर में, वो बनाना लीफ भी पूरे मार्केट में फैल जाएगा और रोड तो पे मैंने बनाना सोच लीफ लिया देखेगा, था। लेकिन बोला नहीं ना। ट्रक में तो डस्टबिन होगा ही ना, खाना जहाँ बन रहा है तो वहाँ फेंकने के लिए डस्टबिन तो होगा ही। हाँ, होने का तो ट्रक में टायर भी होगा, वो हमने डिस्कस नहीं किया, बट डस्टबिन हाँ। डिस्कस करना जरूरी था। ठीक है, सर चिमनी भी बना सर सकते ऐसे हैं। तो हाँ चिमनी आप बना सकते हो, क्योंकि यह बात इंडक्शन कुकर की हो चाहे गैस की हो, खाना जो गर्म होगा उससे तो वेपर निकलेगा ही, या फिर उससे तो कुछ निकलेगा ही। और ये क्यों जरूरी होता है चिमनी, कोई मुझे बताएगा? सर अंदर धुआं ना हो ज्यादा और घुटन ना हो। बस ये एक कारण है। नहीं सर, ट्रक के अंदर जगह बहुत कम होता है ना, तो ज्यादा सफोकेशन धुआं होगी जल्दी इसलिए। भर जाएगा, हाँ। घुमा फिरा के बात वही हुआ मनामी, जो पल्लवी ने बोला और जो तुमने बोला, एक ही मतलब है। कभी भी सर अपने वॉश किचन बेसिन में, कभी भी सर हाँ वॉश सर कभी बेसिन, गैस हाँ बाहर का वॉश एनवायरनमेंट बेसिन, गर्म होता है ना। हाँ बोलो चित्रलेखा। सर बाहर का एनवायरनमेंट अगर धूप पड़ रही है तो गर्म है, ऊपर से अंदर भी हो गया तो बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाएगी, इसकी अच्छा, वजह से लगाते हैं। तो चिमनी क्यों लगाते हैं, एग्जॉस्टर लगा दें, डायरेक्ट पंखा लगा दें। इसकी बॉडी उसकी होती है सर ना। एग्जॉस्ट नॉइजी हो जाएगा ना। नॉइजी नहीं, नहीं इतना नॉइजी नहीं होता, फैन मतलब शांत चलने वाला फैन ही लगाएंगे। देखो बेसिकली सर आप क्या है, बता दो। फैन जो है जो लगाते हैं और चिमनी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसके अंदर भी एक फैन ही होता है। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज कि ये सिर्फ सिस्टम थोड़ा सा एडवांस कर देता है, देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, और इसका क्या है, चिमनी आपके गैस के ऊपर रहता है, एक लाइक ये फ्लैट के कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा है, बट अगर हमारी घर की बात करो, जो हमारा लखीसराय में घर है, तो जहाँ पे एकदम विंडो के सामने ही हमारा गैस ओवन है, ठीक है, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। और जस्ट गैस ओवन के ऊपर एक वेंटिलेटर है, ठीक है, और उसमें फैन लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन, तो काम तो वही करता है। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने जो नोटिस किया है, आप भी नोटिस करना अपने घर के में, जो जहाँ पे गैस बर्नर लगा लगा होगा ना, चूल्हा, वहां से जो सटा हुआ टाइल है उस पे ना ऑयली ऑयली सरफेस आ गया होगा, किसी ने यस ऑब्जर्व किया सर, है? आता है ना? यस यस सर, सर। यस यस सर। सर। यस सर। तो ये कैसे आता है पता है आपको? हाँ सर, वो जो धुआं निकलता है उससे। जो वेपर भी निकलता है ना, जो आपको ये लगता है पानी का वेपर है, बट पानी के वेपर में भी थोड़ा सा ऑयल ऊपर आता है। ठीक है, एंड इवन सर वो ब्लैक ब्लैक भी हो जाता है थोड़ा इवन सा। जब आप लोग छौका मारते हो तो उसमें बहुत सारे तेल
उड़ के दीवार पे लग जाते हैं, वो भी एक कारण है। ठीक है, तो प्रॉब्लम उस तेलीय सरफेस का नहीं है, ऑयली सरफेस का नहीं है। प्रॉब्लम क्या है पता है, उस पे ना फंगस जम जाते हैं, उस पे ना बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म ले लेते हैं। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके फूड में ही जाता है। ठीक है, इसलिए चिमनी का कॉन्सेप्ट है कि एग्जॉस्ट फैन लगाने से क्या हुआ कि वो धुआं खींचेगा तो उसी दीवार की तरफ से ही, तो पूरा दीवार भी वैसे ही आपका हो जाएगा। ठीक है, और इवन आप देखोगे 2 साल पुराने बर्तन निकालो जो कि रखे हुए थे कहीं छत पे, मतलब वो होता है ना डबल रूफ वाला, वहां से निकालो, उस ग्लास के ऊपर भी तेल जैसा एक परत सा जम जाता है, जो कि मैंने देखा है, जो हमारे लाइक मिडिल क्लास फैमिली के घर में होता है। यस सर। ठीक है, तो चिमनी में निशा स्पीकर ऑफ। हाँ, तो सीन क्या है कि चिमनी क्या करता है, जस्ट जहाँ पे आपका गैस बर्नर है वहीं से वो चीजें उठा लेता है धुआं, और उसको एक पाइप के थ्रू ले जाके बाहर छोड़ के आता है। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस देखने में भी अच्छा लगता है, और ऑब्वियसली उसमें और 2-4 चीज़ें होती है, लाइक लाइट का भी सिस्टम वहाँ पे हो जाता है उसी चिमनी में। तो ये 2-4 चीज़ें एडवांस होती है। तो आप चिमनी दिखा सकते हो। चिमनी दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आपको गैस और धुएं से बचाना, आपके इन्वायरमेंट, आपके किचन को फंगल फ्री रखना। लाइक अगर वो ऑयली सरफेस हो गया तो ऑब्वियसली आपको पता नहीं चलेगा, लाइक जब तक वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन कम में भी लाइक बहुत सारे डस्ट या बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना घर बना लेते हैं। राइट, तो क्यों होता है ये पता चल गया। वॉश बेसिन एक ने बोला, अंशिका ने बोला था, वो भी आप डाल सकते हो, लेकिन वॉश बेसिन क्या है कि ये ना थोड़ा सा पानी का किल्लत है यहाँ पे, इसलिए फूड ट्रक में पानी की थोड़ी कमी होती है, लेकिन फिर भी एक आप दिखा सकते हो वॉश बेसिन, अगर आप दिखा पाओ तो। लेकिन उसको आप लास्ट मोमेंट के लिए रखना, लास्ट टाइम के लिए, अगर आपको टाइम मिले तो ठीक है। सर एक मेन्यू भी दिखा क्वेश्चन था। सकते हैं। सॉरी, जो एक बोर्ड पल्लवी तुम बोलो, फिर नैन्सी बोलना। ठीक है, सर मैं कह रही हूँ कि फूड ट्रक के बाहर मेन्यू भी दिखा सकते हैं, बड़ा सारा जो बोर्ड होता है। हाँ हाँ ऑब्वियसली। मेनू में आप मेनू मत लिखने लग जाना, सिर्फ आप मेनू लिख के, वो होता है ना कर्सिव टाइप का, वो लिख देना जिससे पता चल जाए कि कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ओके लोग सर। वहाँ पे ये मत लिखने लगना, बटर पनीर मसाला, तंदूरी रोटी 2 प्याजा, ठीक है, 2 रोटी 2 बोटी, ऐसा कुछ मत लिखने लगना। राइट, ओके नैन्सी। सर जैसे आपने बोला ना कि वो बनाएंगे क्या, चिमनी और गैस स्टोव, मतलब गैस वगैरह वो सब, तो वो दिखाना कैसे है, मतलब जैसे जो फूड ट्रक में बीच वाला विंडो जो बड़ा खुला रहता है जहाँ पे शेफ लोग खाना बनाते हैं, तो जो चूल्हा है वो आगे, मतलब वहां पे एक एक्सटेंशन देके अंदर की तरफ वहीं पे रखेंगे, देखिए तो 2 समझ में तरीके नहीं हैं आया आपको, कैसे हाँ मैं बनाएंगे। इस बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ। बेसिकली क्या है, आपको ये जो विंडो है दिख रहा है, ओ दिख ही नहीं रहा है, चलो मैं दिखा दूंगा। जैसे ही मतलब ये है ना, इंसान खड़ा है, आपका छत लाइक दिख रहा है, तो वहीं पे आपको इंस्टॉल कर देना है चिमनी। और चिमनी बना के इंस्टॉल कैसे करना है, ट्रायंगुलर पार्ट काटना है और ऊपर फिट कर देना है। ठीक है, वो बहुत ही इजी वे में आपको बनाना है, बहुत पूरा डिटेल में चिमनी मत बनाने लग जाना। ठीक है, और उसके ऊपर क्या करना है, एक पेपर लगा के साइड में निकाल के दिखा देना कि ये यहाँ पे मैंने चिमनी लगाया, जिससे फैकल्टी देखे एक बार नीचे झुक के कि अच्छा सच में चिमनी लगाया क्या, फिर लगे अच्छा इसने चिमनी लगाया तो चलो इसको एक्स्ट्रा मार्क देते हैं। ठीक है, तो आगे जरूरी नहीं है कि हर चीज हमें दिखाना जरूरी है, वहां पे आप सर लगा दो और बता दो कि यहाँ चिमनी लगा हुआ है। हाँ सर निधि। सर ये पूछना था कि जैसे कि जो हम लोग बनाएंगे वो हमारा आई व्यू फ्रंट से होगा या फिर ऊपर से होगा? ये तो देखो, ड्राइंग की बात कर रही हो या फिर मॉडल की बात कर रही हो? सर ड्राइंग भी और मॉडल दोनों। अच्छा मॉडल क्या, लाइक चलो मॉडल की बात कर लेते हैं, ड्राइंग तो तुम्हारा क्वेश्चन ठीक था, मॉडल की बात करते हैं। मॉडल को हम ऐसे बनाए टॉप व्यू से। ठीक है, टॉप व्यू से क्या होगा कि हमें ना टॉप व्यू छत दिख रहा है।
तो क्या सिर्फ छत बना के छोड़ देंगे? नहीं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, जहाँ से अगर टायर नहीं दिख सर रहा है। तो क्या टायर नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। तो आपको तो पूरा ट्रैक ही बनाना है, उससे आपके आई लेवल का क्या मतलब सेंस बनता है? आई लेवल सिर्फ ड्राइंग तक ही सीमित है कि आप किस एंगल से ड्रॉ कर रहे हो, बस। हाँ, सर आप इसके बोलो। सर बोलो। मतलब ये कि ना हम एक बस बना रहे हैं और उसकी हम्म। हमने बीच की विंडो खोल दी, तो उसमें हमने चिमनी दिखा दिया और जो फूड वगैरह दिखा दिया। बट जो उसका जो ऊपर जो छत है उसमें टैंक भी दिखाएंगे, तो फिर जो उसके अंदर है बस के अंदर वो कैसे दिखाएंगे? मतलब कि अलग अलग सेक्शन उसके खाने पीने का, के अंदर क्या ओके। हो रहा है नहीं, वो तो तुम नहीं तो दिखा फ्रंट से सकते? बना रही हो ना, तो फिर ऊपर छत है और बीच में विंडो है, सभी तो दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। नहीं नहीं, दो तरह, इसका क्या कहने का मतलब था पल्लवी का, कि अगर हम तो इनमें छत से को कौन सा हॉलो बनाएंगे? रखें, छत का पार्ट अगर ना दे, तो ऊपर से भी दिख रहा है कि लाइक किचन में क्या है नहीं है, राइट पल्लवी? लेकिन फिर यस सर, टैंक कहाँ पे यस सर, बनाएंगे सर? वही सर वही पूछ रही हूँ मैं हाँ, तो कि मैं सारी चीजें बताता हूँ थोड़ी हो आपको। सकती हैं। हाँ, सारी चीजें तो नहीं हो सकती। देखो, ये कर सकते हैं कि छत का के भाग को 3 भाग में डिवाइड कर लो, ठीक है? लेफ्ट एंड राइट छोड़ दो खाली, ठीक है? वो लिख दो कि यहाँ पे ग्लास है, ठीक है? यहाँ पे ग्लास आएगा, राइट? ग्लास हो सकता है जिससे उस छत के अंदर उसमें अच्छी खासी लाइट आ जाए, ठीक है? यस सर। और ग्लास ना भी हो तो ग्लास के जगह आप सोलर पैनल दिखा दो, ठीक है? और सोलर पैनल दिखा दिए और आप अंदर मत दिखाओ, ऊपर से एक बीच में एक टैंक रख दो, टैंक के आगे ऑब्वियसली आप आइसक्रीम का लेआउट कट करो और चिपका दो टैंक के ऊपर, राइट? तो वो भी एक तरीका हो सकता है। और टैंक जितना लाइक हाइट कम हो टैंक का उतना अच्छा है, जितना टैंक फ्लैट हो उतना अच्छा है। इवन आप क्या कर सकते हो, एक ना रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के, मतलब बस क्या छत का आकार का, और वहां पे रख सकते हो, तो उसमें ज्यादा कैपेसिटी भी आएगी, हाइट भी कम होगा। सर क्लियर मेरे है? कहने का मतलब है कि ना या तो हम अंदर का ना दिखाकर ऊपर जो छत है बस की वो कवर करके हम सिर्फ सोलर पैनल और टैंक ही रख दें, और जो विंडो है हाँ विंडो से चिमनी और बस वही कर दें। हाँ, बस उतना ही दिखाओ, सही है, यही ठीक ठीक है रहेगा। ना? हाँ, इतना ही ठीक रहेगा, ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके, और कुछ क्वेश्चन? एक तो ये हो गया, प्लस कियोस्क कैसा होता है, आप देख गूगल पे आपने कभी सर्च किया फूड कियोस्क क्या होता है? नहीं देखा ना? एक सेकेंड। ओके, मैं आपको आज दिखाता हूँ ये, इसलिए मैं अभी दिखा रहा हूँ सबको कि बाद में कोई ये ना बोले सर ये ऐसा है क्या, तो इसलिए मैं अभी सर वो दिखा देता हूँ। रेक्टेंगुलर टाइप का था। और मैंने देखा है। सर मैंने भी देखा है। सर वो रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, वहाँ नंबर होते हैं और जो आइटम रहते हैं उसको क्लिक करने पे वो आते हैं, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं कुछ है। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ऑटोमेटिक का बात कर रहे हो तुम। ये हो गया इस तरीके का, दिख रहा है आप लोगों को? तो आप लोगों को दिख रहा है मेरा ये स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें से कौन सा बना सकते हैं? सर ये कहाँ पर फिट करेंगे हम? कहीं पे नहीं फिट करने, तो फिर ये आपको बनाने के लिए आएगा। अगर आप फूड कियोस्क आपको बोला अच्छा जाए ठीक है बनाने के सर। लिए, तो ओके फूड ओके। कियोस्क क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए ना, कि एग्जैक्टली फूड कियोस्क क्या होता है, ठीक है? इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये भी मूविंग फूड कियोस्क है, ये दिख सर रहा है सारे आपको? मूविंग होते हैं कि कोई फिक्स भी होता है? नहीं नहीं नहीं, ये देखो, ये मूविंग नहीं है बिल्कुल। ये क्या है, ये इसका एक प्लस पॉइंट क्या है, ये इजी टू इंस्टॉल और अनइंस्टॉल है। मतलब इसको हम चाहें तो इसको खोल के फिर कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है? हो सकता है मान लो ये 1 हफ्ता के लिए मुझे चाहिए कहीं पे, लाइक कोई एग्जीबिशन है या कोई मेला है, तो मैं इस तरीके का एक बनवा लिया। क्योंकि मेरा बिजनेस ही है फूड का, तो मैं क्या किया कि हर जगह जाके इसको लगाया और
इसको अपना ब्रांडिंग किया यहाँ पे, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो लोग नहीं भी जानते हैं, वाओ मोमो ने अपनी मार्केटिंग ऐसे ही की थी स्टार्टिंग में, ठीक है। आप देखो सबवे का भी एक है फूड कियोस्क, सबवे फूड कियोस्क में भी चलता है, जहाँ पे मॉल, बहुत बड़े बड़े मॉल में बहुत महंगा महंगा होता है, तो वो वहाँ जहाँ पे कम उनका बजट होता है, वो फूड कियोस्क में काम चलाते हैं, ठीक है। इवन सिर्फ सबवे क्यों, बहुत सारे ब्रांड चलाते हैं कियोस्क में। मैं आपको कुछ और ब्रांड दिखाता हूँ, शायद मिल जाए। तो इसको फूड कियोस्क बोलते हैं। देखिए ये भी आपका फूड कियोस्क ही है, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा सा है, बट इतना बड़ा नहीं बनाना है आपको, आपको यहाँ तक लिमिट रखना है, इस तरीके का, ठीक है, या फिर इस तरीके का। ये सारे फूड कियोस्क हैं, आपको दिख रहे हैं ना? नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं कुछ पिक्चर सेव करके आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा, जिसको आप फॉलो कर सकते हो, राइट। गांव साइड में सारा फूड ऐसे ही बिकता है। गांव साइड में इतना अच्छा कौन से गांव से तुम बिलोंग करते हो जहाँ पे ऐसा मिलता है भाई? वो हाँ सर, गांव यहाँ मुझे जाना यहाँ है। पे मतलब कि हाँ थोड़ा डेकोरेटिव होता है, ऑलमोस्ट सारे फूड मिलते हैं ऐसे, लाइक लस्सी हो गया एंड सब कुछ मिलते हैं। हाँ हाँ, उसको भी कियोस्क बोलते हैं, बट क्या होता है वो स्टैंड अलोन नहीं होता है। देखो आप क्या होता है, मिठाई दुकान के आगे आपको एक लस्सी या फिर कुल्फी वाला दुकान लगा रहता है, कुछ ऐसा, राइट, उसकी बात हाँ कर रहे सर, हैं, है हाँ ना? यस। तो या फिर लाइक कोई होटल है, उसके बाहर चाट वगैरह का दुकान लगा रहता है, बट है तो वो कनेक्टेड, और बाद में पता चलेगा ये उसी का पार्ट है। ये देखो ये भी एक फूड कियोस्क है, ठीक है। अब ये इसका देखो, इसका एक फंक्शन है, यहाँ पे आप जूम करो, इसका एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है पता है? ये दो फोल्ड में ना ये पूरा लॉक हो जाता है, मतलब ये जो सारा शीशा का पार्ट दिया है ना यहाँ पे, ये ओपनिंग है बेसिकली, जहाँ से कस्टमर डीलिंग हो रही है। तो इसने क्या किया कि इसको दो दो फोल्ड किया हुआ है, देख रहे हो? तो ये दोनों फोल्ड से ना यहाँ तक कवर हो जाता है, जिससे दुकान बंद होगी, और सेफ्टी भी है। मतलब ये ना बेसिकली हार्ड मटेरियल का होता है, आयरन का प्लेट होता है, जिससे क्या होता है कि मान लो ना चोरी होने का डर है, ना कोई पत्थर भी मारे तो भी शीशे को कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। रात के टाइम पे ये लोग लगा के चले जाते हैं ये वाला चीज, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है फूड कियोस्क, ठीक है। एक तो फूड कियोस्क हो गया, और फूड ट्रक आज मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो सर जो वो स्टेशन पे एक रहता है वो, बुक ये दोनों में स्टॉल, डिफरेंस? बुक स्टॉल की बात कर रहे हैं आप? सर एक वो भी होती है बोतल में पानी भरने वाली। वो भी कियोस्क है, उसको भी कियोस्क बोलते हैं। सर वो स्टेशन पे मिलती नहीं है, सामान वामान मिलती है सर ऐसे ही बैठी है, स्नैक्स मतलब वाली ले जाओ। अमूल की भी हाँ, होती है। उसको भी कियोस्क ही बोलेंगे, जो छोटे छोटे स्नैक्स वगैरह कौन होते हैं, जो एकदम, हाँ, हाँ, पानी जो बेचते हैं, सही सही प्लेटफॉर्म के बीचों बीच होते हैं वो, राइट, वो वाले ना। हाँ, वो यस कियोस्क सर। ही है, उसको भी कियोस्क बोलते हैं। बट क्या है वो ना बहुत ही ट्रेडिशनल है, उसका कियोस्क में कोई नयापन नहीं है। कभी भी आपने इस तरीके का फूड कियोस्क देखा स्टेशन के बीचों बीच, इतना एडवांस? नो सर, वो तो नो पूरा सर। है ना, ऑर्डिनरी वो पे होता लकड़ी वाला एकदम घिसा पिटा उस तरीके का है, है। या फिर बट वो ऐसा लगा कि मतलब मैंने ऐसा कहाँ पे देखा, मुझे याद करने दो। अमूल का है एक, वो वाला अच्छा है। इवन पटना में एक है, पता है? पटना में आपका सुधा वाला का है, कोई पटना से है, जो पटना जंक्शन पे एक सुधा वाला काउंटर है, आप चेक करना, ठीक है। तो है, मतलब कुछ कुछ बड़े बड़े स्टेशन पे है, लेकिन बाकी स्टेशन पे छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके की चीजें आप समझ गए, एक फूड कियोस्क में क्या अंतर है और फूड ट्रक में क्या अंतर है, राइट। यहाँ पे अब लिखते हैं हम फूड ट्रक। आज बेसिकली हम ना स्मॉल रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। ये देखो,
ये इस तरीके का बनता है, ठीक है, या फिर आप इस तरीके का भी बना सकते हो, ये डिपेंड करता है। ये विंडो की बात कर रहा हूँ, ये इतना इंटीरियर की बात नहीं कर रहा हूँ, इतने इंटीरियर पे मत जाना, इतना लाइक जो आप बना सकते हो जितना पॉसिबल है उतना का ही करेंगे काम। हाँ सर इसका जो रूफ है ये फूड ट्रक का, वो भी तो हम लोग फ्लेक्सिबल बना सकते हैं ना? फ्लेक्सिबल मतलब? अब मतलब कि हम लोग जो चिमनी लगा रहे हैं उस चिमनी की जगह हम जो रूफ है उसको ओपन कर सके, ऐसा कुछ बना दें। देखो ओपन तो कर सकते हैं, लेकिन बात क्या है कि जब बारिश होगा, और कब बारिश होगा इंडिया में आपको भी नहीं पता। इवन कल इतनी गर्मी थी कोलकाता में, और कल आंधी तूफान आ गया, ठीक है, तो फिर क्या वो छत से सारे डस्ट वगैरह आपके खाने पे नहीं गिरेंगे, है ना? पॉइंट है। यस सर। अच्छा देखो, ये एक चीज देखो, ये हॉट डॉग, अब हॉट डॉग के जगह पे जो है वो पूरा हमारा पानी का टैंक ही है, मतलब, और उस पे हॉट डॉग लिखा हुआ है, तो ये हॉट डॉग का है। तो मैंने क्या बोला था अभी आपको कि जब भी आपको कोई आपको सिर्फ फूड ट्रक अगर बोला जाए तो आप किसी एक चीज का बनाओ, लाइक हॉट डॉग का बनाओ, या फिर लाइक आप बर्गर का बनाओ, जिससे क्या होगा कि आपको ना बनाने में आसानी होगी। देखो यहाँ पे जो आप हम सोच रहे हैं ना वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, डिजाइन। तो हमें क्या अपना लाइक अलग से क्या देना है मुझे बताओ, अभी मैंने बताया। सोलर पैनल देना है, चार्जिंग पॉइंट देना चार्जिंग है, पॉइंट डस्टबिन देना देना है, है ना? डस्टबिन देना ऑटोमेटिक है। नैप वाला। हाँ ये सारा कुछ आप दे सकते हो, चिमनी दे दिया, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके का आपको बनाना है जिसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है ना। ये टैको, टैको पता है ना क्या होता है? डोमिनोज यस जो सर। गया होगा उसको टैको जरूर पता होगा, ठीक है। इंडिया में हमको लगता है टैको को लाने वाला भी डोमिनोज ही है, उससे पहले तो मुझे भी नहीं पता था। ओके, एक और है ये, राइट, क्लियर है सबको? तो आज आप क्या करना, दो प्रैक्टिस करना, एक फूड ट्रक बनाने की प्रैक्टिस करना, और दूसरा कौन सा प्रैक्टिस करोगे, कियोस्क, फूड कियोस्क बनाने का। तो आपको क्या लिखना है, फूड कियोस्क लिखना है गूगल पे, कियोस्क डिजाइन, ओके। सर इसमें कोई इंस्पिरेशन वगैरह होता है, मतलब कि हम किसी चीज से इंस्पायर है? देखो इंस्पायर तो हो ना, ये अभी तो मैं दिखा रहा था कि बर्गर है तो बर्गर से इंस्पायर है, पूरा ट्रक के ऊपर बर्गर से रिलेटेड एलिमेंट है। आइसक्रीम है तो आइसक्रीम दिखा सकते हो, यही तो मैंने अभी ओके सर। बताया तुम्हें। अभी क्या है, महात्मा गांधी से इंस्पायर हो गए तो तुम फूड ट्रक नहीं बना सकते, राइट? तो तुम्हें तो फूड से इंस्पायर हो गए एक फूड ट्रक बनाना पड़ेगा, ठीक है, राइट? या फिर जैसे कॉन्सेप्ट है कि आपने एनर्जी सेविंग को आपने प्रायोरिटीज दिया, नीट एंड क्लीन एंड हाइजीन को आपने प्रायोरिटीज दिया चिमनी लगा के, तो ये सारे क्या है, पॉइंट्स है ना जो आपके मॉडल को यूनिक बनाएंगे डिफरेंट बाकी लोगों से। देखो गूगल सबके लिए है, राइट? यहाँ पे सब लोग सर्च करेंगे, सब लोग एक से एक बनाएंगे, लेकिन फाइनली जो लाइक यूनिक पॉइंट पे काम करेगा, जैसे हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया, सोलर एनर्जी, लाइक हैंड सैनिटाइजर, नैपकिन, या फिर वॉश बेसिन, ठीक है, चिमनी, ये सारा क्या हुआ, आपको एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज मिलेगा, नंबर आपको ज्यादा अच्छा मिलेंगे, राइट? अब इसी में क्या है, बुक सेंटर भी है। अच्छा ये भी ध्यान देना कि सिर्फ फूड ट्रक की बात ना करके अगर हम वैन लिखे, ठीक है, तो क्या क्या आता है? सब म्यूजिक दे सकते हैं। नहीं म्यूजिक नहीं देना चाहिए, आई थिंक म्यूजिक से क्या होता है पता है, वहाँ का क्या इन्वायरमेंट है क्या है नहीं है पता नहीं, ठीक है।
इसलिए म्यूजिक देना ठीक नहीं होगा, पॉल्यूशन अगेन आप नॉइज पॉल्यूशन कर रहे हो। देखो ये भी एक है जो लाइक ये आप स्मॉल बजट में इस तरीके का भी चीज बना सकते हो, ठीक है। मतलब हर कोई अगर बोले फूड वैन बनाने के लिए तो जानते हो 90% लोग बनाएंगे वहां पे क्या, ट्रक, नहीं फूड ट्रक ही बनाएंगे, ठीक है। तो फूड यस सर। वैन अगर बोलेंगे तो फूड ट्रक बनाएंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ बना दो तो आप ज्यादा नंबर लाओगे, पता है क्यों? क्योंकि जो आपने मॉडल बनाया ना ये लगभग जगह तो उतना ही आपको दे रहा है ट्रक जितना ही, ठीक है इससे। बट क्या है ये एनर्जी सेविंग चीजें हैं, ये जो मोटर है ये चलता भी है लाइक बैटरी पे, तो ये अगेन आपका एनर्जी सेविंग चीजें हैं, राइट। तो आपको ना लाइक इस तरीके से सोचना है कि कोई भी चीज मार्केट में जब आता है ना तो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब आप बाजार जाते हो खरीदने के लिए सब्जी, वैसे तो आप लोगों में से कोई नहीं जाता होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई नहीं जाता होगा, कोई जाता है बाजार तो जाती हूँ सर। तब तो मैं ठीक जाती हूँ सर। कभी कभी सर कभी कभी मम्मा के साथ। है। ओके, तो जब सब्जी खरीदने जाते हो तो घर से थैला भी लेके जाते होगे या उस वो पन्नी जो देता है प्लास्टिक वो वही लेके आते हो? नहीं सर, नहीं घर सर, घर थैला से लेके जाते घर हैं। से लेके जाते हैं सब। तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो कि मम्मी ने रास्ते में ही बोल दिया कि शिवम आ रहे हो तो धनिया लेके आना, तो फिर कैसे? धनिया पॉकेट में तो लेके जाएंगे नहीं, ठीक है। Yes, sir. तो फिर वो कैरी बैग देगा। अब वो कैरी बैग क्या है, एनी हाउ पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो एक सॉल्यूशन के साथ एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है, Yes, ठीक है, ये याद रखना। तो ये आप बोल सकते हो इस तरीके का कियोस्क बना के कि कहीं ना कहीं ये एनर्जी तो आपकी बचा ही रहा है, ठीक है। और बाकी तो सोलर पैनल ये वो जो मैंने आपको बताया वो तो इसमें भी हो सकता है, राइट। तो ये एक मैं चीज बता रहा हूँ कि ये चीजें ना कोई नहीं बनाएगा। आप सब लोग भी बनाओगे ना तब भी आप अपने बैच में सब निकल जाओगे, क्योंकि 8,000 में सिर्फ अभी 30 बच्चे ही एक्टिव हो, ठीक है यहाँ पे। तो इस तरीके का आप लेकिन सर ये बनाएंगे कैसे जो आपने ऑटो वाला पहले दिखाया था? जैसे ट्रक बना रहे थे। सर इजी है। सर इसके बन आगे वाला बन जाएगा सर। अरे ट्रक ये से और इजी है इजी सर है ये। मैडम, ये वाला यस तो आपको सर। इधर बनाना ही नहीं है, जबकि ट्रक में आपको चारों तरफ से कवर करना है। ये ट्रक से 10 गुना इजी है। यस सर, इसकी सिर्फ आगे आगे की बॉडी पेन बनानी है, इसको सिर्फ पीछे तुमको ये डब्बा बनाना है। यस इस सर। डब्बे को बनाने में जो टाइम लगना है ये में टाइम नहीं लगेगा। जब तुम बनाओगे ना एक्चुअली फिगर आउट करोगे तब तुमको पता चलेगा ये ट्रक से 10 गुना ज्यादा आसान है। तो मेरे क्लास में आने का एक ही तो फायदा है कि यहाँ पे हर एक टफ चीजों का आसान ऑप्शन मेरे पास हमेशा रहता है, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क। हमारे सामने ऐसे भी बच्चे थे जो रात रात भर काम करते थे, और मैं अपने लाइफ में हर तरीके का इवेंट करता था। मैं लाइक लीडरशिप भी फॉलो करना था, ठीक है, फिर दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी है, और लाइक असाइनमेंट भी करना है पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरा टाइम दे के। तो हम हमेशा स्मार्ट वर्क में बिलीव रखते थे कि जिससे एक हट के प्रोडक्ट भी बने, ये ना लगे कि भाई गधा मजदूरी हो रही है, ठीक है, तो वो भी ना लगे आपको, राइट। क्लियर है ना? यस। यस सर। तो फाइनली निफ्ट में जाने के बाद सब निफ्टियन तो बन जाओगे, लेकिन मेरे टिप्स एंड ट्रिक की जरूरत कहीं ना कहीं तो पड़ती रहेगी, डोंट वरी। क्योंकि ये निफ्ट में मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर बहुत ही टफ होता है सरवाइव करना। क्यों सर पता तो है? आपका नंबर है हम लोग के पास, कॉल कर सकते हैं हम लोग, हाँ कॉल करेंगे। कोई नहीं, मैं वैसे भी तुम लोगों के लाइक मतलब अभी जो क्लास ले रहा हूँ वो वंस इन अ वीक, तो जरूरी कनेक्शन में रहेंगे, क्लास में रहेंगे। मतलब ऑब्वियसली चार्जेबल नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है। बट कनेक्ट रहेंगे 1 घंटे के लिए ही सही। संडे या सैटरडे को आप लोगों की छुट्टी होती है, 2 दिन छुट्टी होती है बाय द वे निफ्ट में, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो आप गूगल कर लेना, आपको जो ठीक लगे एक बार आप अपने तरफ से ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। आज हमने आपको दो चीजें बताई है, एक फूड कियोस्क और एक मूविंग वैन, जो ट्रक भी हो सकता है, ऑटो भी हो सकता है,
एक ठेला भी हो सकता है। ठेला जानते हो Yes. सब लोग? यस सर। यस सर। यस सर। वो बिहार यूपी के बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, तो जानते हैं सर सर। आप बता रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर क्यों हार्ड होता है? हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर इसलिए हार्ड होता है कि हमें ना आदत नहीं होती है उतने असाइनमेंट करने का या 10-11 सब्जेक्ट पढ़ने का। आज तक हम लोगों ने 5 सब्जेक्ट का हैबिट बनाया हुआ है, राइट। वहाँ जाओगे Yes, 10 sir. सब्जेक्ट। 10 सब्जेक्ट में भी आप सोचो, जब 8 से 9 में आते हो आप, या 9 से 10 में आते हो, तो आपको 10 हार्ड लगता है ना, क्योंकि एक नया सिलेबस है, राइट। लेकिन ये याद रखो कि यहाँ पे वही सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो जो आपने पिछले साल भी पढ़ा था, कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, राइट। बट यहाँ पे एक ऐसा सब्जेक्ट आने वाला है जो आज तक आपने 12 तक नहीं पढ़ा। तो एक तो ये हार्ड हो गया। दूसरा, ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी आते हैं जिसको ये अब बार बार क्या हम पूछे कि सर तीन तोरे, तो जो आपने अभी ये बोला ये है क्या? इंसान का नाम है, लाइक डेफिनेशन है किसी चीज का, कोई टर्म है, क्या है ये तीन तोरे? तो या फिर इसी मियाँ के क्या है? ये सारे डिजाइनर के नाम है। बट अभी क्या है, इस तरीके के नाम होते हैं ना, तो दिमाग मतलब आप लोग तो फिर भी एडवांस हो मेरे कंपैरिजन। हमें तो ना सब समझ में नहीं आता था कि ये सारी चीजें क्या है। 3 दिन तक तो मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आई। जो लेक्चर दे रहे थे, फैशन स्टडी पढ़ा रही थी मैडम, शुरू से इंग्लिश तक बोली। और हमें आदत था कि इंग्लिश सब्जेक्ट में भी जब इंग्लिश पढ़ाते थे टीचर, तो उसको हिंदी में बताते थे कि वो बोलना क्या चाह रहा है, राइट। ये बिहार और यूपी का बहुत प्रॉब्लम है, ये मैं बोल सकता हूँ। तो आप सोचो कि जो क्लास शुरू से स्टार्ट हुआ है इंग्लिश से और खत्म भी इंग्लिश में ही हो गया। हम तो वेट कर रहे थे कि कब ये हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएगी कि ये बता क्या रही है इतने देर से, ठीक है। तो 3-4 दिन तो मेरे ऐसे ही चले गए। फिर मुझे समझ में आया कि भाई मुझे ना इसका जो बात है उसको इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा, वेट नहीं करना है मुझे कि ये हिंदी में कब समझाए। तो ये सारे कारण थे पल्लवी की ना, जो नेफ्ट के फर्स्ट सेमेस्टर को टफ बना देता है। एक तो हर एक फैकल्टी आके लाइक असाइनमेंट दे रहे हैं या फिर हमें टॉर्चर कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता था। लाइक मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। हुआ क्या था कि नॉर्मली आप कितनी ड्राइंग कर लेते हो एक दिन में? 5 ज्यादा से ज्यादा? यस सर। यस सर। 10 रख लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, या 15 रख लें? सर सोच सोच के अरे बनाना नहीं, है बहुत तो हो गया। 10 भी नहीं होता। चलो सोच सोच के ही बनाना है, कोई भी देख के नहीं बनाना है, और क्लास से डिफरेंट बनाना है। स्पीच सबको सेम दी गई है, ठीक है, सेम स्पीच सेम विजुअल सबको दिखाए गए। फिर अब तो 5 क्लास ही में रखेंगे सर। सबको अलग बनाना है। पता है हमें कितना असाइनमेंट मिलता था? कितना सर? 25। वाह एक कि दिन, टाइम। एक सब्जेक्ट में एक दिन, एक ही दिन टाइम है, ठीक है। अरे बाप रे। वो भी एक सब्जेक्ट है अभी। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं सबका मुंह बन गया। तो क्या बोला फैकल्टी पता है तुमको? वो बोला लेट्स मेक इट 50। उसके बाद जो उसने हाँ। एक्सप्रेशन दिया, हम लोग तो सोचे वो हुआ ना आजकल वो ट्रेंड में, क्या करूं मैं मर जाऊं, वो वाला हालत था हमारे साथ कि भाई तुम 25 में ही हमारे हालत खराब थे, तुमने 50 दे दिया, अब इसको बनाएंगे कैसे? तो मुझे 4 बज गए थे रात के बनाते बनाते। और सुबह जब वो मैडम इंग्लिश में भाषण दे रही थी, अपना क्लास ले रही थी, तो मैं सो गया क्लास में। उससे ज्यादा शर्मनाक हादसा मेरे साथ आज तक नहीं हुआ है कि क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मतलब मैं आज तक नहीं सोया था। और लाइक वो एक मात्र इंसिडेंट है जब मैं, ऐसा इंसिडेंट नहीं है, वो एक्सीडेंट ही है बेसिकली, कि जब मैं सो गया और मैं पूरा क्लास शांत, तो मेरी नींद खुली और मैम मेरे सामने खड़ी थी। तो ये हालत थी, ठीक है। तो मेन आदत नहीं होती हमें उस लाइफ को लीड करने की। इवन आप लोग को याद होगा 4 बजे या 2 बजे स्कूल की छुट्टी होती है, और जैसे ही घंटी बजती है बैग उठाते हैं और लगे भागने, कौन पहले गेट से निकलेगा आगे, राइट। ऐसा ही हुआ था हमारे साथ। फर्स्ट ज्योमेट्री का क्लास था और मैम ने जब वो देखा छुट्टी हो गया, मैम बोली ठीक है अब आज 4 बजे तक की क्लास है, आप लोग जाओ। तो ऐसे लोग निकले जैसे कि स्कूल से निकल रहे हो। मैम निकली भी नहीं और ये सब बच्चे आधे निकल गए।
तो फिर मैम ने आवाज दिया सबको, और बहुत ही बुलंद आवाज में दिया कि सारे बच्चों के ना पैर में ब्रेक लग गया और वो रुक गए, और मैम ने बुलाया सबको अंदर, बोली आज तुम लोग ये असाइनमेंट करो, रात के 9 बजे से पहले मत जाना। तो हमें लगा कि अरे ये मजाक कर रही है, 9 बजे कोई स्कूल या कॉलेज होता है क्या? बट एक्चुअली उस दिन तो जबरदस्ती करवाया गया था हम लोगों से, लेकिन आगे 1 महीने के बाद, मुझे अच्छे से याद है, 1 महीने के बाद हम लोग ना नॉर्मली 9 बजे से तक रुकते थे कॉलेज में। तो हमें ना उस दिन ये लग रहा था कि यार जयती मैम ना, जयती मैम थी उसका उसका नाम, नेफ्ट कोलकाता में, वो ठीक ही बोल रही थी यार, मतलब 9 बजे तक रुकना पड़ता है सच में कॉलेज में। तो बट ठीक है, वो मतलब तुम्हारा ना ग्रुप एक ऐसा बन जाएगा दोस्तों का कि तुमको उसमें भी मजा आएगा सर कि 9 सुबह 10 के 9 बजे बजे तक की रुकना। रात को 9 बजे? सॉरी, वो 9 बजे सुबह का नहीं। सुबह 9 बजे क्यों बजेंगे भाई, रात को ही बजे थे। सुबह तो 8 बजे से फिर से कॉलेज होता है, ठीक है। तो कॉलेज 8 बजे से होता है, जो 8 बजे कॉलेज नहीं करना जानते हो वो सीख जाना, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी मैं आपको प्लानिंग समझा देता हूँ ट्रक की या फिर कोई भी चीजों की। आई थिंक आप लोग को थोड़ा तो आइडिया आ गया होगा जो हम लोग स्टेज बनाए थे उससे, बट फिर भी हम आपको एक बार ट्राई करते हैं, अगर ये लाइक हमारा मोबाइल प्रॉब्लम ना करे तो। आई थिंक वेबकैम तो पहले लगाते थे। एक सेकेंड। सर आज आप एक बेड बनाना सिखा दोगे? बेड? यस सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड में अब बताता हूँ। बैकग्राउंड, अरे हाँ ऐसे तो मैं कर सकता था यार, इतने दिन 2 क्लास मेरा बेकार गया। ओके, ये दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। नहीं, एक सेकेंड। सर ये उल्टा है। हाँ, तो इसीलिए तो मैं भी सीधा कर रहा हूँ इसको। ये कहाँ है ये? एक सेकेंड, पिन, रुक जाओ पहले, स्टॉप शेयरिंग। अब ये दिख रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा दिख यस रहा है यार। सर। कहाँ था ये आइडिया मेरे पास? ओके, सर थोड़ा सा लेफ्ट में लोगे शीट को, पूरा आ जाएगा। एक सेकेंड। पूरा आ गया? थोड़ा सा और लेफ्ट में। दाएं काटना है कि बाएं यस काटना अब है? सर बाएं। ऐसे ही होता है ना, बाएं। आने दे आने दे आने दे। ओके, हाँ, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, हम लोग पापा को गाड़ी पार्क करवाते हैं, पापा पीछे पीछे, इस तरीके। हाँ, यस ठीक है। तो बेसिकली क्या था, लेआउट मैं आपको बताने वाला था। ओके, लेआउट हम लोग समझते हैं कैसे करना है, और यही पेपर तो था। ओके, यहाँ पे क्या करना है मेरे को, पहले इस पे काम करते हैं, ठीक है। मतलब एक छोटे से स्टेज पे काम करते हैं। मेरा कहाँ गया हाथ? ओके, निधि तुम देखो ध्यान से, पर्सपेक्टिव ड्राइंग की बात कर रहे थे ना, उसके लिए, ठीक है। ये है मेरा ट्रक का फेस, सामने का फेस, ठीक है। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ये कैमरा ब्लर है या फिर मुझे यहाँ पे ब्लर दिख रहा है? सर कैमरा ब्लर है। हाँ, सर ब्लर कैमरा, है। आई थिंक लेंस ना थोड़ा सा गंदा हो गया होगा। ओके, ये है, ये हो गई छत, ठीक है। अब मेजरमेंट बाद में समझेंगे, या फिर हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे, पहले लेवल कर लेते हैं, ठीक है। अब बैग ना एकदम डायरेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, बैग एकदम डायरेक्ट सर सीधा भी रख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा
इस तरीके से भी रख सकते हैं। सर शीट थोड़ी उधर कर दो, दिख नहीं, आधी दिख रही है। क्या बात कर रहे हो, मुझे तो दिख रही है। हाँ अब दिख रहा है सर। ओके ठीक है, तो ये हो गया बैक और ये हो गया मेरा फ्रंट। ठीक है, फ्रंट थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं जिससे फ्रंट फ्रंट जैसा लगे। ओके ठीक है, अब यहाँ हो गया मेरा विंडो साइड वाला ड्राइवर के लिए, या खलासी क्या बोलते हैं उसको, जो ड्राइवर के साथ बैठता है। खलासी बोलते हैं। कंडक्टर। हाँ कंडक्टर, खलासी हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, बंगाली में भी वही बोलते हैं। अच्छा बंगाली में भी वही बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया टायर वाला पार्ट, मतलब जहाँ पे आएगा। अब क्या है, मैं इसी फ्लैट पेपर को ही इतना फोल्ड करूंगा जिससे सामने वाला ये बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, रेडिएटर। रेडिएटर जहाँ से दिखता है, रिमेम्बर, गाड़ी के फ्रंट व्यू से जो दिखता है। तो बेसिकली क्या है, हाँ ये वाला पार्ट मैं फोल्ड कर दूंगा यहाँ से, ठीक है, सामने की तरफ। ओके, और इसमें एक्सटेंशन निकाल देता हूँ। समझ में आ रहा है, इसमें मैं एक्सटेंशन निकाल दूंगा। तो क्या है, एक प्लेन पैनल से ही सारा ट्रक निकलना है मुझे। ठीक है, पूरा ट्रक तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हो भी सकता था मे बी। यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसा कर लें, राइट, छत है और फिर अगेन यहाँ पे सेम पोजीशन पे, नहीं तो फिर मुझे ना ये चीज यहाँ पे लानी पड़ेगी, टायर। तो क्या है, इसके जस्ट अपोजिट में एक टायर ला सकता हूँ इस तरीके से, राइट। यस सर। तो आगे और पीछे का हिस्सा बन गया ना। यस सर। और छत भी बन गई। अब छत में क्या है, मेरा टैंक ना यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इतने पे आएगा सोलर पैनल डाल सकते हैं। ठीक है, इस पे सोलर पैनल हमने डाल दिया। ओके, ये सोलर पैनल हमारा हो गया, ये वाटर टैंक हो गया। ठीक है, अब ये हो गई हमारी विंडो। विंडो जितना बड़ा रखेंगे उतना अच्छा होगा। एक और चीज आपने देखा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, यहाँ से आप इस तरीके का रेड और वाइट जो दुकान वाला फील देता है, राइट। रिमेम्बर, आपने ध्यान दिया है कहीं पे ये वाला? यस सर। Red और बाहर की black, तरफ होता है, एलिवेशन में होता है थोड़ा सा। करते हैं सर इसको। मतलब तरीके आपके कुछ भी हो सकते हैं। मतलब ये एक मैं जस्ट ड्राफ्ट बना रहा हूँ यार, मैं फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तुम बना लेना फाइनल। ओके, एंड ये हो गया हमारा बैक कार, मतलब सॉरी ट्रक का बैक, और ये टायर हो गया बेसिकली। क्या अब क्या है, इसमें ना एक टायर हम लगा देंगे। रिमेम्बर, हमेशा Yes, बैक sir. पार्ट में एक स्टेपनी टायर होता है। ठीक है, अब टायर तो लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया वॉश बेसिन। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, इस वॉश बेसिन को ना ऐसे ही पाइप खुला मत छोड़ देना कि बाहर पानी गिरता रहेगा। ठीक है, उस वॉश बेसिन को आप एक बकेट लाइक बॉक्स के अंदर उसका पाइप गिराना। ठीक है, कि वो पूरा इसमें जमा हो रहा है, ना कि बाहर ऐसे ही खुले में गिर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे है मेरा इंसान, मतलब जो सेल वो है, यहाँ है हमारा जो गैस चूल्हा है। ठीक है, यहाँ है हमारा चिमनी, राइट। यस सर। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, बॉटल नहीं बनाना है। ठीक है, बॉटल का कट आउट करके चिपकाना है, वरना अगर आप बॉटल बनाने लगे ना तब तो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा एरिया को फिल करना है। 3D नहीं बनाना ना? 3D, हर कुछ 3D नहीं बनाना है। ट्रक आपने 3D बना दिया, हो गया।
ठीक है, ये हमने बना दिया। क्या है ये? केस है बेसिकली, जिसके अंदर रेडी कुछ आइटम है रखे हुए खाने के। ठीक है, आइटम का मतलब है खाने वाला आइटम। ठीक है, सर ये जो पीछे आपने टायर रखा उसको 3D बनाना है या कटआउट करके चिपकाना है? ऑब्वियसली टायर अगर आप बनाने लग जाओगे बहुत टाइम लगेगा, है ना, तो आप कट आउट ही कर लेना। मतलब ये डिपेंड करता है आप कितना, देखो जुगाड़ कर सकते हो, या फिर टायर भी बना सकते हो मतलब हल्के तरीके से। तो वो आप पे डिपेंड करता है आपका कितना फास्ट है, टाइमिंग क्या आप मैनेज कर पाते हो नहीं कर पाते हो। और अगर हम टायर बना रहे हैं तो क्या हम एक तरफ से इस तरीके से टायर भी कर सकते हैं, याद होगा मैंने सिखाया था सबको। ये एक्सटेंशन एक तरफ से ही लगाया, ठीक है, और एक लाइक और इधर तो चिपका ही दिया, तो दूसरे साइड हमें एक्सटेंशन लगाने की जरूरत नहीं। तो आप चाहें तो 3D भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको 5 टायर बनाने हैं। और ओबियसली टायर बनाने के लिए इतना भी टेंशन नहीं लेना है, क्ले तो होगा ही वहाँ पे, तो क्ले से थोड़ा छोटा छोटा टायर बनाना हम सीख लेंगे, राइट। ओके सर। ओके, तो ये हो गया। अब क्या है मेरा पॉइंट कि ये जो है, अब ये प्लस ये जो भी मेजरमेंट है, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर का ये हमने बना लिया, ठीक है, और इस पे भी एक्सटेंशन ले लिया तीनों तरफ। ठीक है, समझ रहे हो, मैं प्लानिंग बता रहा हूँ, कट आउट करके आप बना लेना, बट सिर्फ मैं अभी प्लानिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ पे हमने दे दिया ऑटोमेटिक पेपर टिश्यू, ठीक है, और यहीं पे दे दिया हमने हैंड सैनिटाइजर। यार कैमरा कुछ ज़्यादा ही खराब है। ओके, कोई नहीं, सर नेक्स्ट थोड़ा टाइम से मैं थोड़ा ठीक कर। पेपर इधर लाइए ना, सामने ना सर। यस सर, यस सर, यस ये सर, दिख यस रहा है, सर। हाँ फोन को क्लियर रोटेट है। कर लो। सर नीचे कर लो थोड़ा। मुझे लगता है ना आप लोग लैंडस्केप में नहीं रखे हुए हो अपने मोबाइल को, पोर्ट्रेट मोड में है। आप अपना ना लॉक जो होता है ना, स्क्रॉल नीचे करो, जहाँ पे रोटेशन लॉक का ऑप्शन है वो अनेबल कर दो। यस सर, अब आ गया। यस सर कर। समझ रहे हो, ये यस प्रॉब्लम सर आ अब रही है, आ तब गया। से मुझे लेफ्ट एंड राइट करवा रहे हो। खुद मेहनत कर लिया करो थोड़ा बहुत। ओके, तो ये सारी चीजें जो हमने बताई ये यहाँ पे इजीली हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही बात आती है, 2 सेंटीमीटर ये और 6 सेंटीमीटर ये। तो अगेन हम यहाँ पे ये जो शीशा है, अब शीशा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे कट आउट कर देंगे, राइट। लेकिन ये तो हमें दिखाना पड़ेगा ना, ये फ्रेम, ये आगे खाली तो छोड़ नहीं सकते, तो ये हमने बना लिया एक्सटेंशन डाल के। तो इस तरीके से आप समझ गए कैसे सर ये बनाना क्या है है जो सर। आपने अभी बनाया? ये शीशा है ये सर। आगे का, मतलब ड्राइवर के सीट के सामने जो शीशा होता है, आगे रोड इसको तो देखने ये के लिए। दिखाएंगे ऐसे कैसे? क्यों बनाना है? हाँ, सर समझ नहीं आ रहा है। मेरे ये को भी देखो, नहीं ये आया। रेडिएटर है, और ये सेम रेडिएटर के बैक में जो है, जो आपका दरवाजा खुलता है पीछे का, ठीक है, आगे की तरफ देखना। ट्रक में ना कभी भी आपका जो कार में होता है क्या, ऊपर की तरफ खुलता है ना, मतलब नॉर्मली कार में ऊपर की तरफ जाता है दरवाजा, बट यहाँ जी पे क्या सर। होता है कि ये लेफ्ट टू राइट खुलता है, मतलब आगे से। तो ओके सर। इस तरीके से ये मैंने दिया है कि इसी पेपर में आपका ये वाला जो पार्ट भी तो ढकना है आपको। जब आप बनाओगे ना तो आपको ज्यादा इमेजिनेशन पावर आएगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता सर है वो आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। सर हाँ, वो बोनेट बोनेट के लिए जगह, ये बोनेट के लिए वो तो आगे वाला हो गया ना जहाँ पे लाइट बढ़ता है, अच्छा वो उसके ऊपर फिर बोनेट भी तो है अच्छा, ना वो सर। आगे आगे जो आता है, मतलब इस तरीके से ना हाँ। कारीगर, अब बोनेट भी देना है आपको। नहीं नहीं, तो सर नीचे फिर खाली हो जाएगा ना, जैसे नहीं नहीं, एक आगे। काम करो आप ना, पहले तो ये जो है इसको 3D लाने के लिए आप क्या करोगे, इसको कट आउट करोगे, ठीक है, ओके ये सर। एक्सटेंशन को मतलब हाफ कट करोगे, और इसको
अंदर की तरफ फोल्ड करोगे कि जिससे ये किनारा ना लगे, उसको लगे कि नीचे डेप्थ है। समझ रहे हो, जैसे आपने यस सर। रैमसो वाले में बनाया। तो एक तो ये हो गया, प्लस अगर आपको चाहिए जो आगे होता है ना प्रोटेक्शन के लिए, कि गाड़ी किसी से जाके टकराए तो सबसे पहले क्या टकराता है, ये वाला एरिया। सर इसमें जब, नहीं, हम कुछ और पूछ रहे हैं हाँ बोलो। सर। बोन, जैसे अच्छा अच्छा, बोनेट का बात कर रही हूँ ना, जो इसके ऊपर 3 होता है, पार्ट हो रेडिएटर। जाएगा ना सर, हाँ हाँ, एक सबसे रेडिएटर, आग। सॉरी 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 हाँ। सॉरी, हाँ ये ठीक बोला इसने, ये हुआ पॉइंट सही, ये हुआ बिल्कुल उसके ऊपर, सॉरी रेडिएटर के ऊपर जो 2 सेंटीमीटर में यहाँ बोल रहा हूँ, ये आपका हो गया बोनेट, ठीक है, जहाँ से लाइक इंजन दिखती है हमें, जो हिस्सा खोलते हैं, और ये हो गया आपका शीशा जो यहाँ पे, राइट। यही था ना क्वेश्चन आपका, कंफ्यूजन? यस सर, यस सर। ओके, वन सेकेंड। ओके, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जब आप बनाओगे तो, ठीक है। अगेन यहाँ पे बोनेट नहीं बना है, ये मेरे दिमाग, तो यही होता है जब आप बनाओगे ना, तभी आपको पता चलेगा आपने क्या क्या गलती किया है। बट ये गलती ना इधर ही ठीक है। अगर मान लो कि मैं ये गलती निफ्ट में कर दूं और पेपर काट दूं, ठीक है, तो मेरे पास फिर इतना पेपर कि मैं ये चीजें करूं, लेकिन फिक्स कर सकते हैं ऑब्वियसली। फिर क्या करेंगे, ये शीशा वाला पार्ट को इस तरीके से करके, अब यहाँ से हम बोनेट वाला पार्ट जोड़ के फिर वो कर सकते हैं, राइट। बट क्या है, ठीक ही है, पता है क्यों, बताओ तो। ये वाला ना मैंने जो मॉडल बनाया वो ठीक ही बनाया था, यस सर। क्योंकि इसमें तो बोनेट है ही नहीं, हाँ सर। ठीक है। इसमें आगे उस तरीके से उठा है ही नहीं इस ट्रक में, ये है कारवा वाला ट्रक, देखे वो फिल्म, उसमें ऐसा ही वैन था। नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा, अच्छी फिल्म देखते देखा ही है, नहीं मैंने देखा नहीं। है। अच्छा अच्छा, तब ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका ट्रक का लेआउट, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाना है और मुझे आपको भेजना है। कोई कंफ्यूजन? सर इसको आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। जरूर, ये वाला जो लेआउट है मैं भेज दूंगा आपको, ओके। और कुछ आज के लिए? तो आपको लगा कि आज कुछ सीखा है या फिर ऐसे ही? सर वो रेडिएटर क्या था? रेडिएटर क्या था मतलब? आपने जो भी ड्राइंग बनाया ना, उसमें आगे जो आपने बनाया वो क्या था, मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा, रेडिएटर वो होता है ना जाली सा, आप कोई भी कार के आगे देखना, जो बोनेट जो मैडम अभी बता रही थी, उस बोनेट के ना नीचे जस्ट एक वो होता है रेडिएटर, जिससे आपका गाड़ी जब चलता है तो वो हवा भी जाता है और उसको इंजन को थोड़ा ठंडा भी रखता है। ठंडा रखने के लिए, ये सर। जी, अच्छा, ओके। ठीक है। और कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो ओके, सर। तो आज के सर क्लास में ठीक था, आज का क्लास? यस सर। सर सर एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए। सर जो आपने सिखाया था रैंप वाला, तो उसमें साइड में हम चेयर्स बना सकते हैं? जो आपने चेयर्स सिखाई थी एक साथ बहुत सारी, क्योंकि जनरली रैंप में होती हैं साइड में। हाँ आप बना सकते हो, लेकिन पता है आपको ना उसके मार्क मिलेंगे नहीं बेसिकली, क्योंकि ना ठीक है। बेसिकली वो, अगर आप जो रैम मैंने सिखाया था बनाना, उसमें अगर आप वो बना देते हो ना एंट्री का पॉइंट, तो वो ज़्यादा लाइक अच्छा होगा। एंट्री जो स्लोप बनाते हैं वो अगर आप बनाओगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा नाम मार्क मिलेंगे इन कंपैरिजन ऑफ वहाँ पे लोग बैठने के लिए, क्योंकि ना वो एक ओके मेसी सर। टाइप का हो जाएगा, आपको ना बहुत सारा चीज़ फिर बनाना पड़ जाएगा। क्योंकि वो चेयर बनाने के लिए पहले एक स्टेयर बनाना पड़ता है, ठीक है, फिर उसको वहाँ पे चेयर फिट करना पड़ेगा, तभी तो ऊपर की तरफ जाएगा ना इंसान, मतलब स्टेयर बाय स्टेयर चेयर लगी रहती है, जैसे स्टेडियम में होता है, यस सर, समझ आ गई। या फिर जैसे मूवीज हॉल में होता है।
सर ये हाँ जो ट्रक बनाएंगे उसमें सब कुछ को लेबल करेंगे, जैसे कि टैंक है, चिमनी है। देखो, अगर लग रहा है कि कोई चीज़ ना आसानी से नहीं दिख रहा है तो आप लेवल कर सकते हो। लेवल करना इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, ये रियल मॉडल नहीं है। तो ये प्रोटोटाइप में आप अगर आप लेवल करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आते बहुत ही प्रोफेशनल वे में लेवल करना है, ना कि बस किसी भी तरीके से का पेपर फाड़ा और लगा दिया और लिख दिया गंदी से राइटिंग में। वो नहीं, एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। वहाँ पे हम ठीक है, पेन से लिख सकते हैं सर? पेन से लिखो चाहे पेंसिल से लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ नीट एंड क्लीन और प्रोफेशनल तरीका होना चाहिए तुम्हें उसको लिखने का। जैसे मान लो ना कि जैसे होता है ना टेबल पे मान लो ये पेपर है, कहाँ गया पेपर, ओके, ये मान लेते हैं पेपर है, ठीक है, ये दिख रहा है ना पेपर। अब इस पेपर को क्या करेंगे, हमें कुछ लिखना है ना, तो मैं एक आपको फ्रेश ही दिखा देता हूँ। ये पेपर है, राइट। अभी इसको हम काट लेते हैं थोड़ा सा लेबल करने के लिए। अभी ये मेरे पास पेपर है, ठीक है, ये लेवल के लिए मैंने पेपर बनाया। अब यहाँ पे मैंने हाफ कट भी किया है, शायद दिख भी रहा होगा। ओह, गायब हो जाता है, ठीक है। अभी हाफ कट करने से पहले क्या करूँगा, मैं लिख लूँगा इस पे कि ये है क्या, राइट। ओके, ये मैंने लिख लिया, वाटर टैंक लिखा हुआ है भाई पे। और इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया नीचे से, राइट, एंगल दिख रहा है आपको। यस सर। अब इसको मैं ना वाटर टैंक के ऊपर चिपका दूंगा, ठीक है। तो इससे इस तरीके से आप लेवल करो कि जिससे लगे कि आपने बहुत ही अच्छे से लेवल किया और एक तरीके से हर जगह लेवल किया, ठीक है। ओके सर। ठीक है, जैसे सोलर पैनल को अगर आप लेबल नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा ये सोलर पैनल है या आपका छत का कलर ब्लू है, राइट। तो लेबल करना जरूरी है, जो कि आपको कोई नहीं बताया होगा। इवन आपके क्लास कोई अगर बच्चा यहाँ पे कहीं और भी क्लास कर रहा होगा तो वहाँ पे भी नहीं बताया होगा कि लेबल करना होता है, ठीक है। लेबल करने से फैकल्टी को समझने में आसानी होती है। जितना आप इजी बनाओगे ना दूसरों को समझने के लिए, उतना आपको नंबर अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। सर तो उसमें लेबल करेंगे और उसमें पेन से ही लिखेंगे या फिर वो वर्ड्स कट करके लिखने होंगे? नहीं नहीं, पेन से लिखो। वर्ड कट करके लिखने का जो सीन है, वैसे तो लाइक बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है लिखना ही या कोई टेक्स्ट ही डालना। बट अगर बहुत नेसेसिटी है तो आप मॉडल के अंदर जो आप मॉडल का एक पार्ट है वो आप लिखो। वरना क्या होता है, ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लाया गया पता है, क्योंकि ना आप वरना बहुत सारी चीज़ें लिख डालोगे उस मॉडल के अंदर, ठीक है। यस सर। तो आप मॉडल का पार्ट अगर बनाना है, कुछ लिखना है, तो आप लिख सकते हो कट आउट करके। बट लाइक अगर हमें लेबल करना है या ड्राइंग करना है तो फिर तो आपको पेंसिल से लिखना है अलाउ है, ओके सर। ठीक है। यस सर। और कोई टेंशन? सॉल्ट लेक में कब वोट है? हमें झमेला तो नहीं होगा ना? झमेला होबे कि होबे ना कि करे बोला जाए, এটা তো নিশ্চয় নয়। सर सही बोला, बंगाली। এটা তো দিদি রাজ আছে না, দিদি তো কিছু করতে পারে।
नहीं, मैं यहाँ से जाऊंगी ना तो मुझे डर लग रहा है, तो हमने ना भागीरथी का ले लिया टिकट। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। एग्जाम होगा और बोर्ड से पहले सब शांति से होगी। बोर्ड के बाद कुछ भी हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल। खास करके बंगाल में सिर्फ, बाकी के लिए तो कोई टेंशन नहीं है। बंगाल में तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है अभी, तो चार एकदम दंगा ही दंगा हो रहा है। नंदीग्राम में भी तो हुआ। नहीं नहीं, ये सारी न्यूज ज्यादा होते हैं, दंगा कम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग बोलते हैं कोलकाता में हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है, मैं तो कोलकाता में ही हूँ। ठीक है, इवन आपका जो वो है बिहार में लॉकडाउन या ये सब फालतू की बातें हैं। कुछ लॉकडाउन वॉकडाउन नहीं होने वाला है, ना ही होगा। जो कॉलेज स्कूल या खोले गए थे उसको बंद किया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी एक नया स्ट्रेन आया हुआ है, चीज़ें लाइक और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इसलिए उसको बंद किया गया। बट जो लाइक एग्ज़ाम डिसाइडेड है उसको बंद नहीं किया जा सकता। इवन कल एक एग्ज़ाम है जहाँ पे लगभग लाख से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देंगे। ये आई थिंक इसका है, एसएससी होता है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यस उनके सर। द्वारा यस उनके सर। द्वारा किया गया। तो वो आप लोग तो कुछ भी नहीं हो, आप लोग तो सिर्फ 8,000 स्टूडेंट हो पूरे भारत में, और यहाँ पे 1-1.5 लाख तो स्टूडेंट हैं। तो उनको पोस्टपोन करना था ना, अगर आपका करना चाहिए तो उनका भी करना चाहिए, तो उनका तो नहीं हुआ, तो आपका भी नहीं होगा। सर इस साल निफ्ट में टोटल जब रिटन टेस्ट दिया था तो कितने बच्चे दिए थे एग्जाम? लगभग 2 लाख के आसपास फॉर्म भर आता है हर साल भाई, ये डेटा यही होता है। तो आप सोचो, ओके सर। 2 लाख में आप 8,000 वो बच्चे हो, सोचो। ठीक है। और सर हाँ बोलो। मुझे ना एक चीज के लिए डर लग रहा है। क्या बोलो। सर जैसे जैसे कोई भी चीज बनाने के लिए आएगी तो कैसे हम लोग मतलब थोड़ा, जैसे सब तो वही बनाएगा, ऐसे हम लोग कुछ अगर अलग ले भी लें, मतलब लेंगे भी तो हम लोग को तो खुद ही वो थोड़ा क्रिएटिव होने का कि वहाँ पे वो हो पाएगा कि नहीं। देखो मैं आपको क्रिएटिव बताता भारी हूँ। ना पड़ जाए सर हम पर। हाँ। देखो मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया था ना कि आप फूड ट्रक बनाने का आएगा तो सब फूड ट्रक बनाएंगे, राइट। बट क्या है कि सबके दिमाग में क्या आएगा, वो सोलर पैनल वाला दिमाग, या फिर वाटर टैंक इंस्टॉल करना, ये डस्टबिन डालना। क्योंकि देखो टैंक जो आपको गूगल पे मिल रहा है ना, वो एक कॉमन सोर्स है, वो सबको दिखा। बट उसके साथ आपने क्या ऐड किया है, वो आपका इनपुट है, राइट। तो ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा बनाएगी वहाँ पे। प्लस क्या है कि मान लो आपका लाइक कल बहुत मॉडल बहुत ही ज़्यादा सुंदर नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ किसी और के, तो ये पॉसिबल भी तो था ना अभी जब आप लोग निफ्ट का एग्जाम दे रहे हो, तो आपका आपसे अच्छी ड्राइंग किसी और की थी और वो पीछे रह गया। यस सर। तो फिर ये बार भी पॉसिबल है ना कि जिसका अच्छा मॉडल बनेगा वो पीछे रह सकता है, अगर उसके लाइक ड्राइंग में वो बात नहीं है जो एक्चुअली में क्वेश्चन पूछा गया, या फिर जो उसके मॉडल में वो उसने वो नहीं बनाया जो एक्चुअली में क्वेश्चन में पूछा गया। यस राइट। तो ये आपको अलग बनाता है, आपकी सोच। ठीक है, सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप लाइक जो जानते हो वो बेस्ट है, और आप जो करोगे वो भी बेस्ट ही होगा। ठीक है। इवन जितना भी मैंने आपको बताया है राइटअप वगैरह या फिर ये, अब आपका काम है वो प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, वो आप ही का काम है। बट अभी भी आपको मैं बता देता हूँ 80% स्टूडेंट को अभी भी राइटअप का प्रॉब्लम आता है, बाकी कोचिंग के बच्चों को 80 या 90% बच्चों को आता है। तो आपको आता है कि नहीं आता है ये तभी मुझे पता चलेगा जब आप राइटअप भेजोगे। सर राइट भेजा था, आपने कुछ बोला नहीं। मैंने भी भेजा था। राइटअप में अगर मैंने नहीं बोला ना, तो आइदर मुझे मॉडल अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो और मुझे मॉडल से ही समझ में आ जा रहा है। देखो ऐसे ही होगा आपके साथ एग्जाम में भी, कि अगर आपका मॉडल समझ में आ जा रहा है तो आपको राइटअप के लिए नहीं कोई देखेगा, नहीं बोलेगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आपका राइटअप मॉडल कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो देखते हैं कि अगर मॉडल अच्छा है, फिनिशिंग है,
तो राइटअप में कुछ होगा, देखते हैं तब होता है। या फिर ऑब्वियसली मैंने राइटअप नहीं देखा है आप लोगों का, ठीक है, तो एक क्यों नहीं देखा उसका भी एक कारण है कि राइटअप सब लोग भेज ही नहीं रहे हो एक साथ, ठीक है, एक दो ने ही भेजा है, जैसे नैन्सी भेजी, मनामी भेजी, और किसने भेजा? मैंने सर। ओके सर मैंने भी भेजा था। नीलेश आपका तो मैंने भेजा था, मैंने तो आपको बताया भी था कि कुछ चीजें लाइक राइटिंग में आपको जो इंस्पिरेशन आपने लिया था, मुझे अच्छे से आपका याद है कि मैंने सर। आपको डिटेल में बताया था। तो आप क्यों बोल रहे हो कि मैंने भेजा था? मैं आपने भेजा था बट आपको रिप्लाई मिला है। ये वो कंप्लेन है जिनको रिप्लाई नहीं मिला है। हाँ तो सर, हाँ रिप्लाई सर। रिप्लाई भी मिलेगा। अगर आप मुझे इंडिविजुअली भेज देते हो तो एक बार अगर ना भी मैं भेजूँ ना, लाइक रिप्लाई करूँ, तो प्लीज एक बार मुझे रिमाइंड करवा दिया करो। क्योंकि देखो आज के डेट में अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे 6 बजे हमारा एक क्लास है, निफ्ट टारगेट बैच जो न्यू बैच है। उसके बाद 8:30 से 9:30 एक क्लास है, ठीक है। आज का दिन ना मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, बट कल मैं थोड़ा सा खाली रहता हूँ क्योंकि कल सिर्फ आप ही का क्लास होता है, ठीक है, और डेली का क्लास आपका है, इसलिए कल मैं आपके क्लास के साथ बिजी भी हूँ, वरना मैं अल्टरनेटिव लेता हूँ। तो आप मुझे अगर नहीं होता है ना, जैसे मैं नहीं रिप्लाई कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बता दें कि सर आपने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है और आपको भी कोई मेहनत लगने वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने मेहनत किया और मैं नहीं देख रहा हूँ, तो एक बार मुझे रिव्यू करने के लिए फिर से बोल दें, मैं देख लूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी से पर्सनल खुन्नस है या फिर किसी से पर्सनल क्या बोलता है इंटरेस्ट है कि भाई इसी का हम रिव्यू करेंगे, ठीक है। हमारे लिए सब एक ही है। तो आप अगर मेरे तरफ से डिले होता है तो आप मुझे बता दिएगा। हाँ अंशिका? सर कोविड की वजह से सिचुएशन टेस्ट कैंसिल तो नहीं हो जाएगा पिछली बार की तरह? नहीं नहीं, इवन पिछले बार तो हुआ क्या था अंशिका कि कोविड आपका रिटर्न के बाद कोविड का टाइम ही नहीं, सॉरी कोविड ने टाइम ही नहीं दिया सिचुएशन टेस्ट का एडमिट कार्ड देने का। याद है? पिछले साल दिए थे यस सर। एग्जाम, पिछले साल हुआ ही नहीं था लाइक सिचुएशन टेस्ट के लिए एनरोलमेंट, डायरेक्ट यस फाइनल आई रिजल्ट नो। आया था, यस सर। ठीक है। तो ये ध्यान में रखो कि इस बार आपका सिचुएशन टेस्ट हर हाल में होगा और जिस टाइम पे बोला गया उसी टाइम पे होगा, क्योंकि एग्ज़ाम करवाना कोई खेल बात नहीं है, बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं, तो इसलिए वो एग्ज़ाम होके ही रहेगा, डोंट वरी। एंड वन मोर थिंग, मास्क और जो सैनिटाइजर मैं जो भेजा था लास्ट टाइम, वो जिनके पास है वो ठीक है, नहीं तो मैं अभी आपको गूगल फॉर्म भेज रहा हूँ, उसमें आप मुझे लाइक अपना एड्रेस डिटेल दे दें, ठीक है। और ट्राई करें कि 2 दिन पहले जहाँ पे आप नहीं रहोगे, मतलब ट्राई करें कि आप अपने उस सेंटर का जगह पर एड्रेस दें, जैसे जो कानपुर में हैं और रायबरेली में है, तो ऑब्वियसली ये तो लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा परफेक्ट दें क्योंकि किसी में ना टाइम लग जाता है डिलीवरी में, ठीक है। तो परफेक्ट एड्रेस दें जहाँ पे पहुँच जाए आराम से। ओके, मैं अभी आपको लिंक दे देता हूँ और सिर्फ फॉर्म वही भरें जो एक्चुअली में वो मास्क यूज करेंगे, ठीक है। वरना मेरे पैसे झूठ मूठ के 50 रुपया लग जाते हैं कुरियर के, और अगर आप यूज ना करो तो वो मेरा 50 रुपया वेस्ट है, ठीक है। मैं वो भेजता हूँ आपके यूज करने के लिए, ना कि जस्ट कि चलो सर ने बोला मंगवा लेते हैं रख लेते हैं पॉकेट में, वो वाली बात नहीं है। अगर यूज करना हो तभी आप मुझे एड्रेस देना, और यूज करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, प्लस मेरी मार्केटिंग भी होगी कि आप लोग हमारे स्टूडेंट हो, ठीक है। और इससे लाइक अच्छा है, लोगों को भी पता चलेगा कि आप एफडीसी के स्टूडेंट हो, ठीक है। वो अलग बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा तो बच्चे इस बार जो नए हैं वो कहीं ना कहीं क्लास कर रहे थे, तो उनके डर से वो मास्क नहीं पहनेंगे कि भाई पहल में है या फिर कहीं पे हैं तो कैसे मास्क पहन लें एफडीसी का, राइट। तो अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, तो आप एड्रेस मत देना मुझे, लेकिन अगर आप लाइक वो मास्क एग्जाम में यूज करोगे तो आप हमें एड्रेस वो फॉर्म फिलअप कर देना, मैं भेज देता हूँ अभी ग्रुप में, ठीक है। और प्लीज़ उसको यूज करना, ऑब्वियसली ये मेरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं
लाइक सी, आप लोगों से हमारी बॉन्डिंग आगे तक रहेगी। आगे जब आप प्रोडक्ट डिजाइन करना सीख जाओगे, गारमेंट डिजाइन करना सीख जाओगे, तो तब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी, और तब मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्चुअली मार्केटिंग कैसे होता है, और ये एग्जांपल तब भी मैं आपको दूंगा, ठीक है, जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे साथ लाइक कोई भी हिडन चीज़ें नहीं रहती है आप लोगों के साथ और हमारे बीच। सारे कुछ मैं आपको बताऊंगा, जो भी कॉन्सेप्ट है मेरा, ये आइडिया है, वो मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं करता, बट हम इंस्टीट्यूट है ही नहीं, हम एक सिंगल इंसान है जो आपको लाइक आपके सॉल्यूशन को, आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, राइट? यस सर। यस सर। ओके देन आज के लिए गुड बाय। 6 बजे फिर से क्लास होगा, तो आधा घंटा मुझे रेस्ट थैंक यू सर। ओके। Thank ये you, sir. वीडियो का Thank लिंक you, sir. और ये वीडियो का लिंक Bye, आपको मिल sir. जाएगा। ओके बाय गुड बाय Bye, सर। sir. बाय।